अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस मात्र 5 दिन के अंदर हम चंद्रमा की जमीन को देखेंगे आंखों से और महसूस करेंगे। जैसे कि चंद्रयान 3 ने कहा, हेलो, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इतना सुनने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि एक कोई ऐसा व्यक्ति हमारा अपना बैठा है जो कि सब कुछ महसूस कर कर एक एक पल पल की जानकारी दे रहा है। दोस्तों, एस सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ, इन्होंने चंद्रयान 3 को अपने बेटे की तरह पाला है, अपने बेटे की तरह तैयार किया है और हमारे पुराने चीफ उन्होंने भी मिलकर इसमें पूर्ण सहयोग दिया है। 4 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। चंद्रयान 3 को पिछले महीने 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 5 अगस्त को चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश से पहले पृथ्वी के कुछ चक्कर लगाए और सब यह चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान 3 ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और अब 4 दिन बाद 23 अगस्त को इंतजार है। पूरा विश्व, भारत इन 4 दिनों का इंतजार कर रहा है कि कब चंद्रयान 3 अपने कदमों को चंद्रमा की जमीन पर रखेगा। इस दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। जैसे ही इसरो ने गुरुवार दोपहर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया, अब यह चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है, जो अब एक ऐसी कक्षा में उतरने के लिए तैयार है जिससे यह चंद्रमा की सतह के और करीब आ जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और अगले बुधवार को शाम 5:47 पर निर्धारित है। वहीं आज शाम लैंडर मॉड्यूल के भारतीय समय अनुसार शाम के करीब 4 बजे डी बूस्टिंग गति कम करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए चंद्रमा की कक्षा में थोड़ा और नीचे आने की उम्मीद है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा है कि लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी गति को कम किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। इससे भारतीय वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद होंगे और विश्व में भारत देश का नाम रोशन हो, ऐसी कामना करेंगे। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि इसके बाद यहां से चंद्रमा की दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम अन्नादुरई ने कहा है कि मैच वास्तव में अब शुरू होता है। यह अंतिम ओवर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 से पहले भेजा गया चंद्रयान 2 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा था। इस बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत इस तकनीक में महारत हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही मून मिशन की एक नई रेस शुरू हो गई है। रूस का लूना 25 भी अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहा है। दोनों यानों के चंद्रमा पर उतरने की संभावित तारीखों से संबंधित टकराव से भी दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह बढ़ा दिया है। लूना 25 के चंद्रमा पर लैंडिंग की तारीख जहां 21 से 23 अगस्त है, वहीं चंद्रयान 3 के उतरने की तारीख 23 से 24 अगस्त है। चांद के दक्षिणी ध्रुव लैंडिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आसपास पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। हमारा अपना चंद्रयान 3 भी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा, तो वहीं लूना 25 भी चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा।
सवाल ये उठता है कि दोनों ही दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेंगे तो क्या आपस में ये टकराएंगे? क्या आपस में ये एक दूसरे को देख सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि ये आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, 0% चांस है कि ये आपस में टकरा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैज्ञानिक कंपनियों के वैज्ञानिक अपने अपने चंद्रयान के लिए अपने लैंडर की सुरक्षा में पूर्ण ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों ने इन लैंडरों को अपने बच्चों की तरह पाला है और कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि अपने बच्चों को दुख पहुंचे। चंद्रमा का पोलर रीजन दूसरे रीजन्स के से कई मायनों में अलग है। सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। पूरी दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि विक्रम क्या करेगा और प्रज्ञान बाहर आकर क्या करेगा। दोस्तों, यदि आप भी देखना चाहते हैं और आगे की खबरों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय 23 अगस्त का अहम है और चंद्रयान 3 ने अपनी लैंडिंग शुरू कर दी है। हम इसे लैंडिंग ही मानकर चलेंगे, क्योंकि इससे पहले 153 किलोमीटर की रफ्तार से वह दूर था। अब यह 100 किलोमीटर की रफ्तार से इसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर रह गई है। जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो 30 किलोमीटर की स्पीड रहेगी और यह 30 किलोमीटर ऊपर रहेगा। तो देखा जाए तो सॉफ्ट लैंडिंग बड़े ही आराम से करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2400 घंटे काम कर करके इस पे अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। हम भी चाहते हैं कि यह रोवर लैंड हो, चंद्रयान 3 का विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करे और रोवर निकले और वह सब जानकारी लेकर आए जिसकी हमें जरूरत है। बता दें कि हमारा इसरो ये कह रहा है कि चंद्रमा पर पानी दक्षिणी ध्रुव पर है तो उसी की खोज की जाएगी। चंद्रमा पर ऑक्सीजन कितनी है, अन्य गैसेस कितनी है, चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं, ये सब कुछ देखा जाएगा इस लैंडर से। यदि चंद्रमा पर पानी मिल जाता है तो जीवन के 99% चांसेस हो सकते हैं कि वहां पर आराम से बस्ती बसाई जा सके। साथ ही वहां पर ऑक्सीजन कितनी है, टेम्परेचर क्या रहता है, दिन का टेम्परेचर क्या है और रात का टेम्परेचर क्या है। कहा जाता है कि चंद्रमा एक ठंडा प्रदेश है, चंद्रमा एक ठंडा प्लेनेट है और इस ठंडे प्लेनेट पर अचानक से 200 डिग्री माइनस सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। तो आखिर ऐसे कैसे संभव है? क्या इस पर पहले से ही कोई रह रहा है? कहा भी जाता है कि चंद्रयान 3 से ये देखा जाएगा कि चंद्रमा पर जो एलियंस के मिलने के निशान हैं क्या वाकई में सही है। चंद्रमा पर क्या एलियंस का वास है, क्या उनसे संपर्क किया जा सकता है। बहुत कुछ रहस्यों से हम रूबरू होंगे, बस आपको वीडियो को हमारे पूरे देखते चलना है और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है ताकि हमारे भारतीयों को गर्व महसूस हो सके कि हमारा भारत देश वैज्ञानिकों को साथ लेकर कितना आगे बढ़ रहा है। देश ही नहीं विदेश में भी चंद्रयान 3 की चर्चा है जो कि अपना इतिहास रचने वाला है। लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि चंद्रयान 3 अपने लैंडर से अलग होकर प्रोपल्शन के रूप में और ये चंद्रमा की धरती पर उतरेगा ही उतरेगा। पूरा विश्व इसी पे अपनी आंखें गड़ाए हुए बैठा है कि भारत कितना सफल होगा। वहीं इसरो ने अपनी पूरी ताकत लगाई है चंद्रयान 3 को चंद्रमा की जमीन पर उतारने के लिए। चंद्रयान 3 अपनी रफ्तार से जा रहा है और समय समय पर संदेश भी भेज रहा है। हेलो
मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ। चंद्रमा की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूँ और अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब हम चंद्रमा की धरती पर लैंड करने वाले हैं। इन शब्दों को सुनकर नासा भी हैरान है और दुश्मन परेशान है। जैसे ही भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, नासा ने अपनी रणनीति अपनाई और लूना 25 को लॉन्च कर दिया। लूना 25 में उसने इन्वेस्टमेंट खूब किया और उसके इंजन में पावर ज़्यादा देकर और उसे चंद्रमा की ओर रवाना कर दिया। लेकिन आपके लिए ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत हर एक काम में एक अपनी रणनीति पहले से ही बनाकर रखता है। चाहे जंग हो, धरती पर या फिर स्पेस में हो, भारत हमेशा हर क्षेत्र में अव्वल रहा है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है वाकई में तारीफ के काबिल है। यदि आप भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सपोर्ट किया है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। विक्रम 2 लैंडर से संपर्क टूटने के बाद में हमने चंद्रयान 3 को फिर से खड़ा करके और चंद्रमा की ओर रवाना किया। ये कम बात नहीं है। अमेरिका भी अचंभे में पड़ा हुआ है कि आखिर ये कैसे संभव है। भारत इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह। दोस्तों, भारत ने जब भी कोई रणनीति अपनाई है या कोई मिशन चालू किया है उसमें घाटे का सौदा कभी नहीं हुआ है। और आज भी भारत ने जो प्लान बनाया है चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने का, इसमें बहुत कुछ सवाल सामने उभर कर आएंगे और बहुत कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल होगी जो कि विश्व में हम पहले नंबर पर रहेंगे और चंद्रमा की धरती पर अपना झंडा लहराकर एक इतिहास रच देंगे। ऐसी जानकारी चंद्रयान 3 जुटाकर लेकर आएगा चंद्रमा की धरती से, जिसे भारत में या फिर विश्व में किसी के पास नहीं है। और उन जानकारियों से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारे भारत का उद्देश्य ये भी है कि चंद्रमा पर मनुष्यों को पहुंचाया जाए। वहां पर जीवन है कि नहीं, ये देखने के बाद में वहां पर बस्ती रचाई जाए। चंद्रयान 3 विश्व में अपना रिकॉर्ड बना चुका है और अब इसे अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने के बाद में ऑर्बिट 100 किलोमीटर की यात्रा में पहुंचा दिया है। इसकी रफ्तार को स्लो कर दिया गया है ताकि ये 100 किलोमीटर की रफ्तार में आ सके और चंद्रमा की धरती की ओर आगे बढ़ सके। पहले तो ये स्पीड में घूम रहा था तेज, लेकिन अब इसकी स्पीड को कर दिया स्लो और चंद्रमा की धरती पर उतारने की प्लानिंग चालू कर दी है।